हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर पार्टी का मुजफ्फरपुर जिले के सरैया प्रखंड के मोती चौक पर युवा जिला कार्यकारिणी सम्मेलन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्री रविंद्र शास्त्री युवा प्रदेश अध्यक्ष थे। अध्यक्ष युवा जिला अध्यक्ष मेवालाल यादव ने किया। संयोजक तिरहुत प्रमंडल युवा प्रभारी अमित कुमार ने किया, जिसमें मंच संचालन अमित विक्रम ने किया। सभा में युवा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदेश मुकेश पाठक, युवा प्रदेश प्रवक्ता ऋतुराज ओझा, अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष नौशाद आलम, पश्चिमी अनुमंडल अध्यक्ष मेवालाल यादव, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य संजय शाह सहित सभी प्रखंड के अध्यक्ष एवं जिला कार्यकारिणी के सभी सदस्य उपस्थित रहे, जिसमें यूथ चला बूथ की ओर के कार्यक्रम को तय किया एवं पार्टी बूथ स्तर पर कैसे मजबूत हो, इसकी चर्चा हुई। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी ने साफ शब्दों में पूरे बिहार में संगठन मजबूत खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं और निरंतर उनका दौरा भी चल रहा है। कल हम लोग शेखपुरा में थे, आज हम मुजफ्फरपुर में हैं। हमारे माननीय मंत्री महोदय का विकास क्रम दूसरे जिला में लगा हुआ है, तो निश्चित रूप से हम लोग का जो पार्टी है, सबसे प्रथम प्राथमिकता है कि पार्टी के जो संगठन के लोग हैं वो जमीन स्तर पर काम करें और आने वाला समय में आप ही लोग को मौका मिलेगा, क्योंकि ये आप लोग पार्टी के ही नेता हैं। कल के डेट में आप लोग अगर मेहनत कीजिएगा तो निश्चित रूप से आप लोग को पार्टी मौका देगी। युवाओं को पार्टी हमेशा से मौका दे रही है। जैसा कि आपने देखा कि माननीय मंत्री महोदय यूथ है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष यूथ है, दानी संजवान जो यूथ है, तो कहीं न कहीं युवाओं को इस पार्टी में मौका मिलेगा। आप लोग ईमानदारी से जमीन पे संगठन को खड़ा कीजिए और संगठन को खड़ा करने के लिए आप लोग जो जिला कमेटी है, जिला कमेटी बना लीजिए दीजिए, और जिला कमेटी के बाद जो है प्रखंड कमेटी बना लीजिए। प्रखंड कमेटी के बाद जो है आप लोग जो पंचायत स्तर के जो कमेटी होता है, इसको खड़ा कर लीजिए और संगठन में तभी लोग जुड़ेंगे। सवाल है कि संगठन में बहुत सा पॉलिटिकल पार्टियां, आप ही का पार्टी में क्यों जुड़ेगा भाई? तो हमारे साथ जब 34 निर्णय लिए थे, उसमें आप लोग गांव में जाकर के बताइए कि भाई अगर कहीं न कहीं कॉमन स्कूलिंग सिस्टम की बात किए थे, तो ये सभी जात, सभी धर्म और सभी मजहब की बात थी। सभी लोगों का कहीं जात पात भेदभाव नहीं था। इसमें था कि भाई सब लोगों को समान शिक्षा मिलना चाहिए। इसमें कहीं शिक्षा तो एक ऐसा चीज है जिससे घर में रोशनी हो सकता है। आप दिए जला सकते हैं, उससे नहीं होगा, लेकिन कहीं न कहीं आप शिक्षा ग्रहण कर लिए तो आपका जीवन जरूर रोशन हो जाएगा, आपका परिवार जरूर रोशन हो जाएगा। इसलिए उन्होंने समान शिक्षा के बात की है हमारे सामने। दूसरी बात है कि उन्होंने कहा कि भाई जो किसान है उसको बिजली बिल माफ किया जाए। तो किसान में जात पात तो है नहीं, सभी जात के लोग हैं, सभी धर्म के लोग हैं, सभी मजहब के लोग हैं। उन्होंने कहा कि भाई आप जो ठेकेदारी में रखें, तो कहीं न कहीं जो समाज के अंतिम पंक्ति में जो खड़े हैं, उनको लगा कि भाई इसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ठेकेदारी में आरक्षण किया जाए। हमारे साहब ने बेरोजगारी पेंशन की मांग किया। उन्होंने जब सीएम थे तो प्रस्ताव लगे कैबिनेट से पास कर सकते, जिसमें बेरोजगारों को पेंशन मिलता। तो आप लोगों को बताइए कि जब हमारी सरकार, जब हम मुख्यमंत्री होंगे तो निश्चित रूप से बेरोजगारों को पेंशन मिलेगा, ताकि उसको फिर आगे संघर्ष करने में कोई कठिनाई नहीं हो, घर जीवन का सहारा नहीं लेना पड़े। ये तमाम बातें जागरूक लोगों को जाकर के आप बताइए कि भाई आप हमारी पार्टी से जुड़िए और हम उसके बाद जो है आपको, हमारी सरकार आएगी तो निश्चित रूप से हम आपको लाभ देंगे। तो कहीं न कहीं हमारे नेता का निर्णय था कि जो समाज में सरकारी, जब हम मुख्यमंत्री होंगे तो निश्चित रूप से बेरोजगारों को पेंशन मिलेगा, ताकि उसको फिर आगे संघर्ष करने में कोई कठिनाई नहीं हो, घर जीवन का सहारा नहीं लेना पड़े। ये तमाम बातें जागरूक लोगों को जाकर के आप बताइए कि भाई आप हमारी पार्टी से जुड़िए और हम उसके बाद जो है आपको, हमारी सरकार आएगी तो निश्चित रूप से हम आपको लाभ देंगे। तो कहीं न कहीं हमारे नेता का निर्णय था कि जो समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े हैं उसको कैसे लाया जाए, कैसे विकास किया जाए। और कहीं न कहीं चुनाव का भी समय है, साल भर के बाद जो है चुनावी मौसम काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगेगा। तो हम लोग का एक है कि 38 जिला में हम लोग का संगठन मजबूत हो, और 38 जिला में मेरा दौरा चल रहा है और काफी साथी ने जिक्र किया कि भाई यहाँ कोई सीट पे हम लोग को चुनाव लड़ना चाहिए। निश्चित रूप से चुनाव लड़ना चाहिए। चुनाव तो आप ही लोग लड़िएगा। जो आदमी मेहनत करेगा निश्चित रूप से वो आगे बढ़ेगा, चाहे कोई हो, किसी भी समाज के हो, किसी भी धर्म को, किसी भी मजहब को। आप 2 कंस्टिट्यूएंसी के चुना है, आप उसमें आप सदस्यता अभियान चलाइए, उसमें जो है आप पार्टी का वहाँ कार्यक्रम लगवाइए और जनता दरबार लगवाइए। मान के चलिए आप रूलिंग पार्टी के नेता हैं
तो आप जनता दरबार लाइए, वहाँ वीडियो आएंगे, सीओ आएंगे, थाना प्रभारी आएंगे और जनता की समस्या का निदान कीजिएगा, तभी तो जनता जुड़ेगा आपसे। तो निश्चित रूप से आप जाके जनता दरबार एक डेट तय कीजिए आप लोग अपने अपने क्षेत्र में कि फलानी तारीख को हम जनता दरबार जिलाधिकारी को जो है आवेदन दीजिए, वहां से शुल्क खरीद होकर के वीडियो के पास आएगा और आपके तय समय में वो क्षेत्र में जाएगा। तो जब थाना प्रभारी आपके पास रहेंगे, सीओ रहेंगे, वीडियो रहेंगे, तमाम लोग रहेंगे, तो कहीं ना कहीं समस्या का निदान होगा वहां से। ये सब आप क्षेत्र में कीजिए और आने वाला समय निश्चित रूप से आप मेहनत कीजिएगा। राजनीति में संख्या वाली मायने रखता है। अगर आप जमीन पे काम कीजिएगा तो निश्चित रूप से हमारे पास विधायकों की संख्या बल होगा। जब संख्या बल होगा तो कहीं ना कहीं हमारे पास विभाग ज्यादा होगा, हम ज्यादा लोगों को सेवा दे पाएंगे और आप ही में से 2 साल विधायक बनेंगे। तो निश्चित रूप से आप लोग क्षेत्र में भी काम कीजिएगा, जनता का काम कीजिएगा। और अध्यक्ष जी से भी कहना चाहते हैं कि आप 20 जो सक्षम वर्कर हैं, जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, 20 लोगों का नाम प्रदेश में आप भेज दीजिए। उनको बड़ा जिम्मेदारी मिलेगा। उनको पहले हम सक्रिय सदस्य बनाएंगे, उसके बाद में जो पटना में उनको रहने का हम व्यवस्था कर देंगे, रहने खाने पीने का व्यवस्था कर देंगे और पूरे बिहार में हम दौरा उनसे करवाएंगे। तो 20 लोगों का आप नाम यहाँ से भेज दीजिए। एक साथ हड़बड़ाहट में ईमानदारी से नाम दीजिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए। जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं 20 लोगों का नाम भेज दीजिए। हम एक बार सब लोग को 20 लोगों को बुला लेंगे, मंत्री से परिचय करवा देंगे और कहीं ना कहीं हम बड़ी जिम्मेदारी देंगे। और आप लोग ईमानदारी से यहाँ काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से कीजिए। और किसी भी तरह का कोई समस्या होता तो हम लोग 24 घंटा वहाँ रहेंगे, सीओ रहेंगे, वीडियो रहेंगे, तमाम लोग रहेंगे, तो कहीं ना कहीं समस्या का निदान होगा वहाँ से। ये सब आप क्षेत्र में कीजिए और आने वाला समय निश्चित रूप से आप मेहनत कीजिएगा। राजनीति में संख्या वाली मायने रखता है। अगर आप जमीन पे काम कीजिएगा तो निश्चित रूप से हमारे पास विधायकों की संख्या बल होगा। जब संख्या बल होगा तो कहीं ना कहीं हमारे पास विभाग ज्यादा होगा, हम ज्यादा लोगों को सेवा दे पाएंगे और आप ही में से 2 साल विधायक बनेंगे। तो निश्चित रूप से आप लोग क्षेत्र में भी काम कीजिएगा, जनता का काम कीजिएगा। और अध्यक्ष जी से भी कहना चाहते हैं कि आप 20 जो सक्षम वर्कर हैं, जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, 20 लोगों का नाम प्रदेश में आप भेज दीजिए। उनको बड़ा जिम्मेदारी मिलेगा। उनको पहले हम सक्रिय सदस्य बनाएंगे, उसके बाद में जो पटना में उनको रहने का हम व्यवस्था कर देंगे, रहने खाने पीने का व्यवस्था कर देंगे और पूरे बिहार में हम दौरा उनसे करवाएंगे। तो 20 लोगों का आप नाम यहाँ से भेज दीजिए। एक साथ हड़बड़ाहट में ईमानदारी से नाम दीजिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए। जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं 20 लोगों का नाम भेज दीजिए। हम एक बार सब लोग को 20 लोगों को बुला लेंगे, मंत्री से परिचय करवा देंगे और कहीं ना कहीं हम बड़ी जिम्मेदारी देंगे। और आप लोग ईमानदारी से यहाँ काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से कीजिए। और किसी भी तरह का कोई समस्या होता तो हम लोग 24 घंटा वहाँ, कई साथी बात करते हैं हमसे 11 बजे रात में बात कर लेते हैं कि सर फलाना जगह हॉस्पिटल में भर्ती है, ये मामला। तो जितना बनता हम लोग करते हैं, हमें और आप में कोई अंतर नहीं। जितना बनता आप कर पाते हैं, अगर आपसे नहीं होता तो हम करते हैं, अगर हमसे नहीं बनता तो हम और किसी को बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो कहिएगा हम कर ही देंगे। हम एक माध्यम हो सकते हैं, आप एक माध्यम हो सकते हैं। कोई आदमी आके कहा कि फलाने से करा दीजिए सर, कोई जरूरी कि आपसे हो जाएगा, लेकिन जो होता है वो तो करते ही आप लोग, हम लोग भी करते हैं। इसीलिए मान के चलिए हमसे नहीं होगा तो हम आगे भी बोलते हैं, मंत्री जी को बोलते हैं, साहब को बोलते हैं। तो निश्चित रूप से आप सब लोग का काम कीजिए और आने वाला दिन जो है, आने वाला समय बिहार के बागडोर हमारे डॉक्टर संतोष कुमार सुमन के हाथों में होगा। इसलिए आप लोग ईमानदारी से काम कीजिए। हम बार बार कहते हैं कि संगठन में जो हमारे महत्वपूर्ण साथी हैं एकदम ईमानदारी से निभा रहे हैं, आगे भी निभाइए। और राजनीति में जब आप आगे बढ़िएगा तो कहीं ना कहीं विरोध करके विरोधी का संख्या बढ़ेगा। तो विरोधियों से आपको घबराना नहीं है, विरोध तो करेगा नहीं, लेकिन विरोधियों को इग्नोर करना है और अपना काम करना है और ईमानदारी से काम कीजिए। निश्चित रूप से आप सबको मंजिल मिलेगा। अब चुनाव लड़ने की बात है तो आप सदस्यता अभियान वहां चलाइए, ये साहब का भी कार्यक्रम लगवाइए दोनों क्षेत्र में। हम निश्चित रूप से लेकर के आएंगे और 20 लोगों का नाम वहाँ भेजिए। हम इस पर बात करके बात भी कर देंगे। और मैं समझता हूँ कि सभी साथी सुबह से ही 10:30 बजे बोले थे आने के लिए, लेकिन विलम्ब हो गया, इसीलिए सबको खाना वाना का भी व्यवस्था है, खा लीजिए आप लोग। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंदुस्तानी अमर, जय डॉक्टर संतोष कुमार, जय सीताराम।